राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम उदगल जीके विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने घगर जो नदी है, इस घगर नदी के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो कौन सी नदी है? घगर नदी। घगर नदी। घगर नदी पर अगर अपने चर्चा करें तो घगर नदी का जो उद्गम स्थल है, घगर नदी का जो उद्गम स्थल है, घगर नदी का उद्गम जो स्थल है, ये कहां से? अपने शिवालिक की पहाड़ियों से है। शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से ये नदी निकलने के बाद में, ध्यान रखना, अपने कौन से राज्य में? हिमाचल राज्य में। कालका हिमाचल से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये नदी हरियाणा और पंजाब के अंदर प्रवाहित होती है। हरियाणा पंजाब में प्रवाहित होने के बाद में नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान के बाद में नदी कहां पर चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में ध्यान रखना किस स्थान तक जाती है? और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाती है। कहां तक जाती है? तो इसका जो समापन जो स्थल है पाकिस्तान में, समापन स्थल, तो समापन स्थल इसका कौन सा रहता है? फोर्ट अब्बास रहता है। कौन सा स्थान रहता है? फोर्ट अब्बास जो है ये पाकिस्तान में इसका समापन स्थल माना जाता है। और कौन से जिले में आता है? बहावल नगर में आता है। कौन से जिले में आता है? बहावल नगर, पाकिस्तान इसका क्या रहता है? समापन स्थल रहता है या विलुप्ति स्थल रहता है। बीच की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, ये राजस्थान राज्य के अंदर बहती है। और राजस्थान राज्य के अंदर किन किन जिलों में बहती है, इसी पर अपने को चर्चा करनी है। तो राजस्थान में एक तो ये अनूपगढ़ में बहती है। इसके अलावा ध्यान रखना ये कहां पर बहती है? अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी ये नदी बहती है और गंगानगर जिले के अंदर भी ये नदी बहती है। राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें, यहां पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद में हरियाणा राज्य में जाती है। हरियाणा के बाद में पंजाब में जाती है और वापस कहां पर आ जाती है? ये हरियाणा राज्य के अंदर आ जाती है और हरियाणा से फिर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो ये राज्य अपने कौन सा रहेगा? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर इसका ये प्रवाह क्षेत्र रहेगा। पाकिस्तान के अंदर इसके बाद में चली जाती है। इस नदी पर अगर अपने बात करें तो राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश स्थान है, राजस्थान में प्रवेश स्थान, राजस्थान में प्रवेश स्थान जो है ये कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो तलवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और तलवाड़ा नामक स्थान कहां पर आता है? तो टीबी तहसील में आता है। और टीबी कहां पर आता है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले के अंदर टीबी से ये क्या करती है? प्रवेश करती है, तलवाड़ा से प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे अगर अपने बात करें तो इस नदी के किनारे देखो कौन कौन से स्थल स्थित है। इस नदी के किनारे एक झील स्थित है और ये झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील जो है वो इस नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इस नदी के किनारे एक माता का मंदिर आता है और ये मंदिर कौन सा है? भद्रकाली माता का मंदिर आता है। भद्रकाली माता का क्या रहता है? मंदिर रहता है। इस नदी के किनारे एक दुर्ग आता है और ये दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है और ये सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता और आती है और ये रंगमहल सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता है। और इस नदी के किनारे यहां पर एक सभ्यता और आती है और ये सभ्यता कौन सी है? पीलीबंगा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? पीलीबंगा सभ्यता आती है। पीलीबंगा भी एक सभ्यता स्थल के रूप में रह चुका है। तो ये देखो हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील, इसके किनारे भद्रकाली माता का मंदिर, बटनेर दुर्ग स्थित है, कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और एक पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? घगर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो ये सूरतगढ़ जिले में आती है। सूरतगढ़ जिले में इस नदी के किनारे एक तो सोडल किला आता है। कौन सा किला है? सोडल किला। और एक इस नदी के किनारे सोडल सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? सोडल सभ्यता है। तो सोडल सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी के किनारे ध्यान रखना, एक क्षेत्र में इस नदी का जो फैलाव क्षेत्र रहता है ये सूरतगढ़ कृषि फार्म रहता है। कौन सा कृषि फार्म है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है। सूरतगढ़ कृषि फार्म जो है वो इस नदी के किनारे या मुहाने पर स्थित है या इसके विस्तार क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगर बात करें तो इस नदी के किनारे एक किला आता है और ये किला कौन सा है? अनूपगढ़ का किला है। अनूपगढ़ किला,
अनूपगढ़ कहलाता है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता आती है, बरौर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बरौर सभ्यता है। और इस नदी के किनारे एक मजार स्थित है, लैला मजनू की मजार है। लैला मजनू की मजार स्थित है। तो लैला मजनू की क्या स्थित है? मजार स्थित है। और यहां से ये पाकिस्तान में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। और अनूपगढ़ जो जिला, इस अनूपगढ़ जिले में इस नदी के मुहाने या इसके विस्तार क्षेत्र में जैतसर कृषि फार्म आता है। जैतसर कृषि फार्म, जैतसर कृषि फार्म आता है इस नदी के क्षेत्र में। इस नदी का जो क्षेत्र है यह राइस बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के अंदर यह नदी प्रवाहित होती है। तो 3 जिलों के अंदर यह नदी प्रवाहित होती है। इस नदी से संबंधित थोड़ा सा अपने तथ्य अगर देखें तो ये नदी, इस नदी की जो कुल लंबाई है, कुल जो लंबाई है इस नदी की, ये कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। 465 किलोमीटर है। और 465 में से ये राजस्थान के अंदर ये नदी 100 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 100 किलोमीटर ये नदी चलती है। ये देश की सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। देश की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के, प्रवाह क्षेत्र की नदी है। और राजस्थान से भी गुजरने वाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? घग्गर नदी को माना जाता है। घग्गर नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। घग्गर नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। इसे ध्यान रखना, प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। और प्राचीन सरस्वती नदी इसे ऋग्वेद में कहा गया है। इसके अलावा इस नदी को नाली कहा जाता है। और नाली इसे हनुमानगढ़ में कहा गया है। हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहा गया। इसे सोडा वाटी कहा जाता है। सोडा वाटी कहा जाता है। और सोडा वाटी से श्री गंगानगर में कहा जाता है। श्री गंगानगर में कहा जाता है। इसे हकरा कहा जाता है। और हकरा इसे पाकिस्तान में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। इसके अलावा इस नदी को चौतांग नदी कहा जाता है। चौतांग नदी कहा जाता है। इस नदी को नट नदी कहा जाता है। नट नदी कहा जाता है। इस नदी को सोतर नदी कहा जाता है। सोतर नदी कहा जाता है। इस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। मृत नदी कहा जाता है। इस नदी को ध्वसदती नदी कहा जाता है। ध्वसदती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। और ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। तो राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी को ध्यान रखना, इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा धान की फसल होती है, चावल सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इस नदी के ध्यान रखना कि तलहट से, मतलब इस नदी का जो पेंदा है उससे नीचे बसा हुआ जो शहर है वो कौन सा है? हनुमानगढ़ शहर है। तो ध्यान रखना कि हनुमानगढ़ जो शहर है, हनुमानगढ़ शहर इस नदी के तलहटी से नीचे बसा हुआ शहर है। इसके तल से नीचे बसा हुआ शहर जो है वो कौन सा रहता है? हनुमानगढ़ रहता है। तो 1 मिनट के अंदर अपने वापस इस नदी को रिपीट करते हैं। इस नदी का जो उद्गम है कहां से हुआ था? शिवालिक की पहाड़ियों से, कालका, हिमाचल से इस नदी का उद्गम है। यहां से निकलने के बाद में हरियाणा के अंदर अंबाला वगैरह क्षेत्र के अंदर ही प्रवाहित होती है। उसके बाद में थोड़ी सी पंजाब में चलने के बाद में वापस हरियाणा राज्य में आ जाती है। और हरियाणा से ध्यान रखना राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? तलवाड़ा से प्रवेश करती है। टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है।
हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद में फिर गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है, गंगानगर से अनूपगढ़ जिले में प्रवाहित होने के बाद में पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में इसका समापन फोर्ट अब्बास नामक स्थान बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर फैल कर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां किसी सागर या महासागर में अपने जल को नहीं डालती है। इस नदी से संबंधित बात करें तो ध्यान रखना कि तलवाड़ा जो झील है वो इस नदी के किनारे स्थित है, इस झील को जल की आपूर्ति करती है। इसके अलावा भद्रकाली माता का मंदिर स्थित है, बटनेर दुर्ग स्थित है, कालीबंगा सभ्यता स्थित है, रंगमहल सभ्यता स्थित है और एक पीलीबंगा सभ्यता। तो ये तो हनुमानगढ़ जिले से है। गंगानगर जिले में सोडल किला और सोडल सभ्यता है, और कौन सा है, सूरतगढ़ कृषि फार्म है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अनूपगढ़ जिले में अनूपगढ़ किला है, बरौर सभ्यता है, लैला मजनू की मजार है और जैसर कृषि फार्म है। इसके बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है कि इस नदी के किनारे सबसे ज्यादा सभ्यता स्थल विकसित हुए हैं राजस्थान के अंदर। अगर बात करें तो देखो, एक कालीबंगा, दूसरा रंगमहल, तीसरा पीलीबंगा, चौथा सोडल और पांचवा बरौर सभ्यता। 5 सभ्यताएं इस नदी के किनारे विकसित हुई है। इस नदी से संबंधित बात करें तो कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान में 100 किलोमीटर चलती है। देश की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है, और राजस्थान की भी सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। पूर्णतः बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। प्राचीन सरस्वती इसका नाम ऋग्वेद से उल्लेखित मिलता है। नाली हनुमानगढ़ में कहा जाता है, सोडावाटी इसे श्री गंगानगर में कहा जाता है, हकरा इसे पाकिस्तान में कहा जाता है, चौतांग नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है, सोतर नदी, मृत नदी, द्वस्तती नदी कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ जो शहर है इस नदी के पेंदे से नीचे, तलहटी से नीचे बसा हुआ है। तो ये अपने घाघर नदी थी। घाघर नदी से नए अपडेट के साथ में अपने इस घाघर नदी को पढ़ा है। आगे इसी प्रकार से अपने नदियों पर चर्चा करते रहेंगे। आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा भी नेक्स्ट नदी इसी प्रकार से कौन सी लेकर आए, ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे। इसी प्रकार से अपने डायग्राम पर नेक्स्ट नदी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।